दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट टैली में कैसे मेंटेन किया जाता है। ऐसे ही आज की क्लास में हम देखेंगे कि टैली में कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करेंगे और देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे कार्य किया जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि आप एक नई कंपनी बनाएंगे। उसके लिए अल्ट के बटन दबाइए और क्रिएट कंपनी पे जाइए। मैं आपको हर एक क्लास में बताता रहता हूँ कि आपको कभी भी जब आप काम कर रहे होंगे तो नई कंपनी नहीं बनानी होगी, वही पुरानी जो कंपनी है उसी पे काम करना होगा। लेकिन नई कंपनी इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप अभी फ़िलहाल के लिए एक एजुकेशन ले रहे हैं तो आप डाउटफुल ना हो, इसलिए एक नई कंपनी बनाइए। लेकिन जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ पर आपको एक नई कंपनी नहीं बनानी होगी, उसी कंपनी पे काम करना होगा। डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप सीधे पढ़िए, एक नई कंपनी बनाइए। कंपनी बनाने के लिए आपके सामने देखिए कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। वहाँ पर कंपनी का नाम टाइप करिए। मैं सीधे आज की जो टॉपिक है कंपाउंड, उसी के नाम से एक कंपनी मैं बना ले रहा हूँ और मैं इसको डायरेक्ट सेव करा दे रहा हूँ। कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव कराइए। कंट्रोल ए करके प्रेस करेंगे, आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। और फिर यहाँ से एक ऑप्शंस को यस करा लीजिए, वो है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको यस कराने के बाद सेव करा लीजिए। सेव कराने के बाद आप क्रिएट पे जाइए और क्रिएट पे जाने के बाद लेज़र पे जाइए और एक लेज़र बनाइए। मान लीजिए मैंने एक लेज़र बनाया जहाँ से मुझे लोन प्राप्त करना है। उस बैंक का नाम है HDFC और इसको हम डाल देंगे सिक्योर्ड लोन में। यहाँ से सिक्योर्ड लोन ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो उसको वहाँ से ले लीजिए सिक्योर्ड लोन और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करा दीजिए। और यहाँ से हम इन दोनों अमाउंटों को एडेड और डिडक्टेड को यस करा लेंगे। और यहाँ से देखिए अब पैरामीटर पूछ रहा है, इंटरेस्ट पैरामीटर। एडवांस पैरामीटर को यस कराने के लिए आप F12 बटन दबाइए। कौन सा बटन दबाएंगे? F12 बटन दबाएंगे और यहाँ से इसको यस करा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके मेनू में थोड़े से ऑप्शंस बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम कह रहा है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कब से एप्लीकेबल होगा। आपने यहाँ पर डाल दिया 1 अप्रैल 2024। आपने एक डेट डाला कि 1 अप्रैल 2024 से लेके यहाँ पर 1 सितंबर 2024 तक सिंपल इंटरेस्ट 5.5 के हिसाब से चलेगा। अगर वो वहाँ तक पैसा सही से दे रहा है तो 5.5 के हिसाब से रेट चलेगा। लेकिन अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर जो अभी रेट आगे लगाने वाले हैं कंपाउंड, उस रेट के हिसाब से अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर राउंडिंग देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, डाउनवर्ड, नॉर्मल और अपवर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप इसे नॉट एप्लीकेबल रख के चलेंगे। यहाँ पर आप फिर उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वो यहाँ पर सेट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने 6.2 कर दिया और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर ले लीजिए कैलेंडर ईयर और फिर यहाँ पर ले लीजिए आप क्रेडिट बैलेंस और इसका आप टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 31 मार्च तक का, कि 1 सितंबर से लेके इट मीन्स 2 सितंबर से लेके 31 मार्च तक जो रेट चलेगा वो 6.20 चलेगा। इंटर। फिर यहाँ पर आगे पैरामीटर पूछ रहा है। अब मुझे और पैरामीटर नहीं देना है तो बस इंटर बटन दबाइए और इसे एक्टिवेट करा लीजिए और इसे सेव करा लीजिए। सेव कराने के लिए शॉर्टकट डायरेक्ट कंट्रोल ए होता है, आप उसे प्रेस कर दीजिए। वापस आइए और चलते हैं वाउचर में और वहाँ से जाके हम क्या करेंगे, बैंक से पैसा रिसीव कर लेंगे। तो बैंक से पैसा रिसीव करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? हम यहाँ पे F6 बटन दबाएंगे ना। रिसिप्ट वाउचर आपके सामने खुल जाएगा। इसमें डेट का बहुत ध्यान रखना है कि वाउचर का ये जो डेट होता है ये बहुत आपको मायने रखेगा। तो डेट देखिए अभी क्या है, 1 अप्रैल 2024, 1/4/2024। तो यहाँ पर HDFC आपने बैंक ले लिया और मान के चलते हैं कि हम बैंक से जो है वो तकरीबन 1 लाख रुपया ले लेते हैं लोन। 1 लाख, ठीक है। तो हमने 1 लाख रुपया लोन क्या कर लिया, यहाँ से प्राप्त कर लिया और यहाँ से कैश कर लेते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब इसके बाद हम हर महीने बैंक को क्या करेंगे, पैसे का भुगतान करेंगे। तो F5 बटन दबाते हैं और पेमेंट वाउचर में चलते हैं। यहाँ से आपको डेट चेंज करना होगा। तो डेट चेंज करने का शॉर्टकट होता है F2। आपको पढ़ाया गया है, F2 बटन यहाँ पर दबा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप डेट चेंज कर लेंगे। हम चले गए हैं मई महीने में और अब
मैं जो देने वाला हूँ पैसा, वो बैंक को वो 10-10 हज़ार रुपये करके देने वाला हूँ। तो 10,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट टाइप कर लीजिए और यहाँ पर कैश कर लीजिए और एक्सेप्ट करा लीजिए। इसी तरीके से मुझे कितने ट्रांजैक्शन करने होंगे? 10 ट्रांजैक्शन करने होंगे। तो हम फटाफट 10 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो हमने सारे ट्रांजैक्शन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको करना ये होगा कि चेक करना होगा कि हमारे पे कितना बैंक का इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए आप डिस्प्ले एंड मोर पे जाएंगे। डिस्प्ले एंड मोर पे जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन पे जाएंगे। आपको चूंकि इंटरेस्ट देना है इसलिए पेबल ऑप्शन पे जाएंगे, लोन लाइबिलिटी पे जाएंगे और फिर उसके बाद सिक्योर्ड लोन पर जाएंगे और HDFC बैंक से जो आपने लोन लिया है, देखिए उसकी समरी आपके सामने दिखाई दे रही है। आपने 1 लाख रुपया लिया हुआ है और 1 लाख से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से उसका ब्याज बना। फिर धीरे धीरे वही इंटरेस्ट लगते गया, घटते गया अमाउंट। फिर इसके बाद जब आपका यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, जो स्केल हमने लगाया हुआ है वो लाइन से यहाँ पर क्या लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल आपका जो अमाउंट आया है अप्रॉक्स वो 2,616 रुपया 68 पैसा आया है। ठीक है, इस अमाउंट को हमें अब पेड करना है बैंक को और बैलेंस उसका लेन देन बराबर करना है। तो इसके लिए आप फिर से वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और पहुंचेंगे यहाँ पर अल्टर पे। देखिए डायरेक्ट अगर आप इसे पेमेंट करना चाहेंगे तो वाउचर में एंट्री नहीं होगा, इसलिए आप क्रेडिट अल्टर पे जाएंगे और क्रेडिट नोट पर जाएंगे। तो इसके लिए हम वाउचर टाइप पे जाते हैं और वाउचर टाइप पे जाने के बाद क्रेडिट नोट पर जाते हैं। ठीक है, वापस जाके एक पैरामीटर होता है नेम ऑफ क्लास, उसमें जाकर हमें एक ऑप्शन को एक्टिवेट कराना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर पे और सीधे आके पहुँच जाते हैं। देखिए लास्ट की कॉलम दिखाई दे रहा है नेम ऑफ क्लास, हम वहाँ पहुँच गए और हमने यहाँ पर टाइप किया, चूँकि कंपाउंड से रिलेटेड काम हो रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि हमें याद रहे, या इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इंटर बटन दबाइए और यहाँ पर इसे यस करा लेंगे और देखिए एडवांस पैरामीटर दिखाई दे रहा है, इसे भी क्या कर लेंगे? यस करा लेंगे। दोनों ऑप्शन यस करा के आप कंट्रोल ए बटन दबा देंगे। इसके बाद आप वाउचर में पहुंचेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद वाउचर में चलते हैं और अगर क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट आपको याद ना हो तो F10 बटन दबाएंगे और वहां से क्रेडिट नोट वाउचर को ले लेंगे। F10 बटन दबाएंगे और क्रेडिट नोट वाउचर को ले लेंगे, या फिर यहाँ पर Alt प्लस F6 बटन दबाएंगे और क्रेडिट नोट वाउचर आपके सामने क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जैसे ही क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होगा आपको दिखाई देगा नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास में क्या रखेंगे? यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेंगे और HDFC यहाँ पर आप बैंक ले लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ रिसिप्ट डिटेल दिखा रहा है। फिलहाल के लिए ये रिसिप्ट डिटेल जब आप बिल ऑफ मटेरियल वगैरह टॉपिक पढ़ेंगे तो इस्तेमाल किए जाते हैं, फिलहाल इसे आप स्किप करेंगे। और फिर उसके बाद पार्टी डिटेल आएगा। तो पार्टी डिटेल में आप अगर डाटा भरना चाहें तो बड़े आराम से आप यहाँ पे डाटा को फिल करिए और नहीं तो कंट्रोल ए बटन दबाइए और इंटर बटन दबाइए। देखिए यहाँ पर करेंट बैलेंस जो दिख रहा है वो करेंट बैलेंस यहाँ पर, जब करेंट बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है वो करेंट बैलेंस हमारे CR में क्या हो चुका होगा? आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है। और ऐसे ही DR में क्या ले लेंगे? वही बैंक का नाम ले लेंगे, तो सारे अमाउंट क्या हो जाएंगे हमारे आप। और इंटर बटन दबाते हुए इसे एक्सेप्ट करा देना है। वापस जब आप यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर, फिर वापस जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फिर उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, चूंकि हम देने वाले हैं तो पेबल में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे अब HDFC से या हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी लोन्स लाइबिलिटीज नहीं है। थैंक यू।